मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आप लोगों को 6.3 की प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व की है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 8 तक शायद लगा लिए थे कुछ बच्चों ने सवाल, आगे से देखिए। और ऐसे सवाल 8वां सवाल नहीं आ रहा। चलिए ठीक बच्चों, सवाल नंबर 8 का समझ लीजिए। हाँ, एक बात और बता दूँ, इसमें कुछ इस तरह के सवाल आएंगे। कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष के समांतर है, तो आप लोगों को बता दें, जब कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है या एक्स अक्ष के समांतर होती है तो y बराबर b होती है इक्वेशन, और अगर y अक्ष के समांतर हो तो x बराबर a। तो जब रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो उस समय हम dy और dx बराबर 0 रखेंगे, याद रखना। और जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो dx अपॉन dy बराबर 0 रखेंगे। कैसे, समझ लो, ये चीज समझा देते हैं बेटा। जैसे लिखा है, आप लोगों को पता है कोई रेखा x अक्ष के समांतर कब होगी? अच्छा बताइए आप लोग। हाँ, x अक्ष के जब समांतर रेखा खींचोगे, आज क्लास 10th में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जिस चतुर्थांश है ये कौन सा अक्ष है बेटा? x अक्ष। और ये कौन सा अक्ष होता है? y अक्ष। अब मैं कहूँ आपसे x अक्ष के समांतर, जैसे अपनी ये रेखा खींच दी बेटा, ये किस अक्ष के समांतर है? x अक्ष। लेकिन काट किस अक्ष पर नहीं है? y पर। तो इसके पॉइंट क्या होंगे? 0, b। हमने मान लिया, मान लो कोई डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हो गया x अक्ष के समांतर अगर रेखा का समीकरण कभी भी कुछ कहा जाए तो आप समझ जाना वो बात हो रही है y बराबर b। इसकी बात हो रही है। अब हम लोग तो यहाँ पर अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, तो बच्चों अगर y के x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए कोई रेखा का समीकरण है, तो वो रेखा किस अक्ष के समांतर है? x अक्ष के समांतर। तो इसका बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy अपॉन dx बराबर 0। तो बात समझ में आ गई। तो कुछ सवालों में ये लिखा होगा कि वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर ये x अक्ष के समांतर रेखा है। अब मान लीजिए y अक्ष के समांतर हो, तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? हाँ, x बराबर a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा किस अक्ष के समांतर है? y अक्ष। तो किस अक्ष पे काट रही है? x अक्ष पर। तो ये a, 0, तो इसका मतलब हो गया जो x बराबर a रेखा होगी वो किस अक्ष के समांतर होगी? y अक्ष के समांतर होगी। और इसका अगर हम यूज करेंगे dy अपॉन dx में, तो इसका y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy क्या होगा बेटा? बराबर 0। क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब मान लो dy अपॉन dx में चेंज करना है तो 1 अपॉन 0 है, इनफाइनाइट। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप लोग अवकलन करते हो तो मोस्टली dy अपॉन dx निकल के आता है। तो जब रेखा ये कहा जाए कि y अक्ष के समांतर है तो आप लोगों को रखना है dy अपॉन dx, बोलो, बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। तो आप ये चीजें नोट कर लो। और क्योंकि हम आपको सवाल बताएंगे उस टाइप पे जिसमें बिंदु ज्ञात करना होगा, और ऐसा लिखा होगा कि ये वह बिंदु ज्ञात करो जो इस वक्र के x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है। तो ये दोनों पॉइंट हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए सवाल नंबर 8 आप लोगों को समझाते हैं। बोलो सवाल क्या है, पढ़ो। वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 बच्चों जब कभी बिंदु पूछा जाए तो हम तुरंत मान लेंगे वह बिंदु इस वक्र पर। देखिए बच्चों, ये वक्र दिया है, ध्यान रखिए। आप लोग कभी भी कोई बिंदु ज्ञात करना हो, आप लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। माना, बोलो, इस वक्र पर बिंदु क्या है? x1, y1। जब ये बिंदु इस वक्र पर है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है जहाँ x लिखा है वहाँ x1 लिखेंगे, और जहाँ पर y लिखा है बच्चों वहाँ क्या लिखेंगे? y1। तो यहाँ से समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लिया करो। जब हम वैल्यू रखेंगे तो y1 स्क्वायर, y1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है। जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। हाँ बच्चों देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा है वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब कोई रेखा किसी के समांतर होती है तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है? कोई बता सकता है बच्चा? हाँ ऋतिक बताओ बेटा।
वो तो प्रवणता निकालते हैं, बिल्कुल सही बताया फॉर्मूला बेटा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बताया कि प्रवणता ऐसे निकलेगी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है? m1 बराबर m2। ये बात बताइए मुझे। और मैं कहूँ अगर दो रेखाएं परस्पर लंब है m1 m2 बराबर। तो बात समझ में आ गई? इसमें ये कहा गया है उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर इसकी जो स्पर्श रेखा है वो दो बिंदु, कौन से दो बिंदु दिए गए बताइए? ए मान लो कौन क्या दिया है बोलो? 2,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है? 4,4। बच्चों इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। क्या समांतर है? स्पर्श रेखा। क्या समांतर है? तो बच्चों पहले तो हम इसकी प्रवणता निकाल लें। मान लो जो रेखा दी गई, दो बिंदु दिए गए, तो आपको पता है प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। जब दो बिंदु दिए जाते हैं तो उस रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। इसको बच्चों m1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m1। तो बच्चों जब हम m1 को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि y2 कितना है? 4। तो 4 में से कितना माइनस करेंगे? 0। ऐसे बेटा x2 कितना है? 4। 4 में से 2 तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कितनी आ गई प्रवणता? 2। अब बच्चों ये जो प्रवणता आ गई है ये किस प्रवणता के बराबर होगी? इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि सवाल में लिखा है कि इस वक्र से जो स्पर्श रेखा जा रही है, मान लीजिए वक्र ये है y बराबर x² दिया है, तो बच्चों ये वक्र कौन सा होगा? एक परवलय है। x इसका बराबर 4a/, तो ऐसे क्या समझ में आया? मैंने एक आइडिया से बना लिया। ये मान लीजिए परवलय है, ठीक है, पहला बोला। इसकी स्पर्श रेखा या कहीं मान लो x = 2 है तो थोड़ा सा वैसा बना लेते हैं। इसकी जो स्पर्श रेखा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु दिए गए इसके समांतर है, ये कहा गया है। तो हमें ये स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है कि ये बिंदु क्या होगा। एक नॉर्मली समझ में आ गया कि हमें बिंदु ये ज्ञात करना है। अब बच्चों हमें जो वक्र दिया है इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि इसकी प्रवणता निकालें इस वक्र की। तो dy/dx क्या होगा बताइए? dy/dx क्या आएगा? 2x - 2, यही तो आएगा। और dy/dx किस पॉइंट पर, पॉइंट क्या माना है आपने? क्या पॉइंट माना था? तो x1, y1। तो बच्चों इस पॉइंट पर ये प्रवणता क्या निकल आएगी? 2x1 - 2। क्या बच्चों समझ में आया? ये जो प्रवणता है इसको आपने मान लीजिए m1 मान लिया, ठीक है। और ये जो रेखा की प्रवणता दी इसको क्या मान लेंगे? m2। अब आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता कैसी है? समांतर है। तो समांतर होने की कंडीशन क्या होती है बच्चों बताइए? m1 बराबर m2। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि इस वक्र की जो प्रवणता निकल के आई है ये प्रवणता है इस रेखा के समांतर है, उसमें कहा गया है सवाल में। तो हमने इसकी रेखा m1 मान ली प्रवणता और इसकी क्या मान ली? m2। तो बच्चों m1 बराबर क्या रख देंगे? m2 के। तो ये m1 क्या निकल के आया? 2x1 - 2 बराबर बच्चों m2 कितना आया? 2। 2 से 2 तो 1 आएगा इधर। तो x1 - 2 बराबर 1। तो x1 बराबर बेटा कितना आ गया? 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें x1 का मान तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था? x1 और y1। तो y1 कहां से आएगा? समीकरण नंबर 2 से। तो लिखेंगे x1 का मान समीकरण नंबर किसमें रख देंगे बच्चों? 2 में रख देंगे। जैसे ही x1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि y1 बराबर क्या लिखा है? बोलो। y1 बराबर लिखा है x1 का मान 3 रख देंगे, 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी y1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 1। तो अतः जो बिंदु निकल कर आएंगे वो क्या हो जाएंगे? हाँ, अतः वह बिंदु हो जाएंगे 3,1। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? फिर से समझ लो, जैसे डाउट हो रहा है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल में ये लिखा था कि इस वक्र के वो बिंदु ज्ञात करना है स्पर्श रेखा के जो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर हो। तो हमने बेटा बिंदु मान लिए x1 और y1। समझ में आया? जब हमने ये वक्र पर, भाई वक्र है, हमने कहा वक्र स्पर्श रेखा तो टच होके जाएगी, तो ये बिंदु हमें x1 y1 मान लिया हमने।
अब ये बिंदु हम जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो y1 बराबर ये समीकरण बन गया। फिर हमने इसकी प्रवणता ज्ञात की dy/dx। आपको पता है प्रवणता के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि किसी वक्र की प्रवणता होती है dy/dx। dy/dx निकाला और फिर बिंदु दिया गया था, क्या माना था x1 y1, हमने बताया था एट द पॉइंट, ये बात बताई थी कि एट द पॉइंट पर प्रवणता देखी जाती है। तो पॉइंट हमारा x1 y1 था, तो हमने यहाँ x1 y1 लिख दिया, तो x की जगह x1 रखा है। समझ में आया? इस प्रवणता को मान लिया m1, क्या मान लिया? इसके बाद बेटा उसमें लिखा था कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, ये लिखा था शब्द। तो हमने पहले इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल ली, उसको m2 मान लिया। वो m2 का मान बेटा कितना आ गया 2। अब जब समांतर था तो समांतर की कंडीशन लगा दी m1 बराबर m2। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हो बेटा? समांतर। तो समांतर होने की कंडीशन आपको पता ही है, क्या होती है प्रवणता है m1 बराबर m2। तो बच्चों हमने m1 बराबर m2 रखा, जैसे ही रखा तो x1 का मान 3 आ गया, x1 का मान हमने इस समीकरण में रख दिया, तो y1 बराबर आ गया 1। तो यही हमें ज्ञात करना था, अतः बिंदु क्या हो जाएंगे x1, अब हमारा एक प्रश्न है आप लोगों से, अगर मैं पूछूं कि इसके बिंदु तो आ गए स्पर्श बिंदु, अगर इस स्पर्श रेखा की समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? वेरी गुड। जब बिंदु आ जाते हैं तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ जाता है, कौन से फॉर्मूले से? y माइनस वेरी गुड। अगर बेटा मैं ये कह दूं कि इसका अवलंब का समीकरण ज्ञात करो तो 1/m, बस m की जगह क्या रख देंगे? -1/। अब जैसे प्रश्न एक और पूछूं मैं आपसे, जब समांतर जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, प्रवणताएं 2 दी गई हैं, तो आप लोग बता सकते हो कौन सी प्रवणता रखेंगे? जैसे m1 का मान भी दिया गया, समझते जाना, और m2 का मान दिया गया है। देखो बच्चों, जब समांतर होती है तो m1 बराबर m2, जब आप ये मान रखोगे तो वो भी यही निकल के आएगी। नहीं समझ में आया भाई? आप x1 का मान 3 रख के देख लो, इसमें 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, तो 2 एकम, तो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों ही सेम आएगी, कब? जब रेखाएं समांतर होंगी। समझ में आया बच्चों? लेकिन उसका कहना बिल्कुल सही है, अगर लंबवत होता, जैसे लंब का अवलंब का समीकरण निकालना होता तो प्रवणता ये वाली रखी जाती है, हमेशा याद रखना। m का मान तो dy/dx से निकलता है वही रखा जाता है। समझ में आया? जब उसमें मान लीजिए अवलंब की प्रवणता दी गई होती है, इधर ये प्रवणता दी गई होती और मैं कहता स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो m का मान कौन रखा जाता है? ये वाला। सही बच्चों को समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।